मुझे परमेश्वर का भय है, मतलब मैं इस भय में जीता हूँ कि मुझे अपने आप को एक दिन आएगा परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और उस दिन की तैयारी के साथ मैं आज के निर्णय लेता हूँ। हर एक दिन एक नया मौका मिलता है हमें परमेश्वर के साथ अपने आप को और करीब लाने का। हमारा जीवन हमारा खुद का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अंधकार के राज्य से कीमत चुका कर निकाला। हम सब परमेश्वर के हैं, उसके राज्य में लाए गए हैं और अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इस जीवन में क्या होता है, क्या चलता है, क्या करते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं। जो परवाह करता है इन सबको जानने का, उसको अपने जीवन में ये स्पष्ट होता है। जिसके पास इस बात की परवाह नहीं है, उसके जीवन में ये स्पष्ट कभी नहीं होगा कि उसे क्या करना चाहिए। आप परमेश्वर को इतना रिस्पेक्ट करते हो कि उसके साथ आप मजाक नहीं करोगे। उसके प्लान्स के साथ, उसकी इच्छा के साथ, उसके अगुवाई के साथ आप मजाक नहीं करोगे। बहुत बार बचपने के वजह से एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को हंसी मजाक में ले लेता है। परमेश्वर उसके लिए सिर्फ एक पिता है जो उसकी मदद करेगा जब वो परेशानी में हो, परंतु इसके अलावा और कुछ वो परमेश्वर को नहीं मानता। वो सिर्फ पिता ही मानता है। परंतु परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो सब कुछ है। हालांकि वो आपका पिता भी है। आप पिता को किस नजरिए से देखते हो, उसका सब कुछ है। वो अति पवित्र है, उसी से पवित्रता की शुरुआत है। वो आशीष है, उसी से आशीष की शुरुआत है। परमेश्वर का भय अलग अलग डायमेंशंस में हम देख सकते हैं। जो सबसे शुरुआत का डायमेंशन है वो है कि हाँ, परमेश्वर को मानना कि हाँ, परमेश्वर है और मुझे परमेश्वर का भय है। मतलब मैं इस भय में जीता हूँ कि मुझे अपने आप को एक दिन आएगा परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और उस दिन की तैयारी के साथ मैं आज के निर्णय लेता हूँ। And that is wonderful. That is wonderful. You know, इस जीवन को हम हर एक दिन एक नए तरीके से जी सकते हैं, और इस जीवन में एक समय दिया गया है, पृथ्वी का समय। और वो पृथ्वी का समय एक दिन आएगा जो उस पृथ्वी का समय समाप्त हो जाएगा। या तो प्रभु यीशु मसीह के आने का वक्त आ जाएगा और हम अपने आप को उसके समक्ष पाएंगे, या तो इस पृथ्वी में रहने का समय समाप्त हो जाएगा और ये समय आएगा कि हम इस पृथ्वी में अपने शरीर को त्याग कर परमेश्वर के स्वर्ग में हम निकले जाए। परंतु वो दिन निश्चित है, वो समय हर एक के जीवन में निश्चित है। उस समय से पहले हर एक दिन एक नया मौका मिलता है हमें परमेश्वर के साथ अपने आप को और करीब लाने का। ये पृथ्वी के समय का अंत तो एक बार आएगा, लेकिन इस पृथ्वी में हमें हर एक दिन एक नया मौका मिलता है। एक नया साल हमारे सामने है, एक नया वर्ष हमारे सामने है। इस वर्ष को हम किस तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे? या तो हम इस वर्ष को गंवा सकते हैं, या तो इस वर्ष के हर एक दिन को परमेश्वर के भय में बिता सकते हैं। परमेश्वर के भय में। तो पहला स्तर परमेश्वर का भय है कि हम इस बात के चेतना में जीते हैं कि एक दिन आएगा जब मैं अपना चेहरा परमेश्वर के सामने रखूंगा, जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा। वो दिन पुरस्कार का दिन होगा, जब परमेश्वर मेरी प्रशंसा करेगा और मुझे
अपने पुरस्कारों को देगा जो मेरे विश्वास के द्वारा मैंने बटोरे हैं इस पृथ्वी में रहते हुए। ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति सोचे कि ओके, पूरा साल मेरे सामने है, एक दिन मिस हो गया तो क्या हुआ। और एक एक दिन मिस करते करते एक व्यक्ति अपने आप के पूरे साल को मिस कर देता है। अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि लास्ट दिन वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, किसी तरीके से पास हो जाते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि हर एक दिन सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करते हैं, एग्जाम से पहले पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है। स्कूल के जीवन में, कॉलेज के जीवन में जैसा भी कुछ हुआ क्यों ना हो, लेकिन इस जीवन में फेल होना एक कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा जीवन हमारा खुद का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको अंधकार के राज्य से कीमत चुका कर निकाला। हम सब परमेश्वर के हैं, उसके राज्य में लाए गए हैं और अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इस जीवन में क्या होता है, क्या चलता है, क्या करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। अब इस पृथ्वी में अपने आप को बहुत सारे जिम्मेदारियों के बीच में पाते हैं, बहुत सारे रिश्तों के बीच में पाते हैं, परंतु वो रिश्ते आपको परमेश्वर ने दिए हैं, वो जिम्मेदारी आपको परमेश्वर ने दिया है। और उसी के बीच में एक बहुत बड़ी चीज होती है आपका बुलाहट। वो आपकी बुलाहट भी परमेश्वर ने आपको दी है। परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं। जो परवाह करता है इन सब को जानने का, वो उसको अपने जीवन में ये स्पष्ट होता है। जिसके पास इस बात की परवाह नहीं है, उसके जीवन में ये स्पष्ट कभी नहीं होगा कि उसे क्या करना चाहिए। अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे रखें। पवित्र आत्मा से भरना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे पता नहीं है कैसे करूं। वचन का अध्ययन करना, स्तुति गीत गाना, मनन करना और चर्च के सारे एक्टिविटीज में एक्टिवली हिस्सा लेना एक श्योर शॉट रास्ता है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे रख सकते हैं। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आत्मिक स्तर में तैयार है। कोई भी चीज उसके विपरीत खड़ी हो, सामर्थ उसके पास उपलब्ध है उस विपत्ति के दीवार को तोड़ देने के लिए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा से भरे रखें। प्रेज गॉड। तो ये हुआ पहला स्तर परमेश्वर के भय का। और जब हम मसीह में वृद्धता की ओर बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं, वृद्ध मतलब बूढ़ा नहीं, वृद्ध परिपक्व का अर्थ है मैच्योर। एक बच्चा गलतियां करता है, बट एक मैच्योर समझता है कि क्या गलत है क्या सच है। तो हम एक और एक डायमेंशन को अपने जीवन में पाते हैं। और इस वक्त ये भय सिर्फ डर वाला भय नहीं है कि अंतिम दिन मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। ये रिस्पेक्ट वाला भय है। रिस्पेक्ट का अर्थ है कि आप परमेश्वर को इतना रिस्पेक्ट करते हो कि उसके साथ आप मजाक नहीं करोगे, उसके प्लान्स के साथ, उसकी इच्छा के साथ, उसके अगुवाई के साथ आप मजाक नहीं करोगे। बहुत बार बचपने के वजह से एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर को हंसी मजाक में ले लेता है। परमेश्वर उसके लिए सिर्फ एक पिता है जो उसकी मदद करेगा जब वो परेशानी में हो, परंतु इसके अलावा और कुछ वो परमेश्वर को नहीं मानता, वो सिर्फ पिता ही मानता है। परंतु परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो सब कुछ है। हालांकि वो आपका पिता भी है।
आप पिता को किस नजरिए से देखते हो? उसका सब कुछ है, वो अति पवित्र है, उसी से पवित्रता की शुरुआत है। वो आशीष है, उसी से आशीष की शुरुआत है। हालेलुया। जब आप परिपक्व होते हो, आप सिर्फ डर के वजह से परमेश्वर का भय नहीं मानते। परमेश्वर का भय आपके जीवन में एक नया स्तर ले लेता है। जब आप उसकी इज्जत, उसको अपने जीवन में एक ऐसा ऊंचा स्थान देते हैं, जिस स्थान में रहते हुए आप कहते हो कि नहीं, परमेश्वर के अलावा और कुछ नहीं है, परमेश्वर ही है, वही मेरे जीवन का मकसद है, क्योंकि वो ही है, वो ही सब कुछ है, मुझे उसके बाहर कुछ नहीं चाहिए। प्रेज गॉड। और इसी के साथ साथ और एक स्तर परमेश्वर की बुद्धिमत्ता का आता है, परमेश्वर के भय का आता है। आप भयभीत रहते हो कि कहीं मैं परमेश्वर से दूर ना चले जाऊं। उसे इतना प्रेम करते हो, सिर्फ इज्जत ही नहीं, ये जो लास्ट अल्टीमेट विजडम या तो फियर ऑफ द लॉर्ड का जो डायमेंशन है, इसमें आपके हृदय में रहता है कि मुझे और परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर से मुझे दूर नहीं जाना, परमेश्वर से मुझे अलग नहीं होना। और यही आपके जीवन का मकसद और उद्देश्य होता है। आप हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाते हो, इस पृथ्वी में फलवंत होते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के करीब आते हुए हर एक चीज करते हो। प्रेज गॉड। वाकई में आप परमेश्वर के साथ चलते हो। आपकी दशा वैसी होती है जैसे कि अब्राहम की थी। वो तो परमेश्वर के साथ चल रहा था, परंतु हर एक चीज, उसका घर बार, हर एक चीज शांति से भर गया, समृद्धि से भर गया। उसने समृद्धि को नहीं चुना, उसने परमेश्वर को चुना। बाकी सारी चीजें अपने आप चलती रही। वाकई में आपके जीवन को देखकर कोई कह सकता है कि निश्चय ही ये परमेश्वर के साथ चल रहा है, क्योंकि इसके जीवन में जो सारी चीजें हो रही हैं उसमें मुझे परमेश्वर झलकता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरा समय इस वक्त समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हमारे YouTube चैनल को फॉलो करना ना भूलें, इन मैसेजेस को दोबारा सुनें, ताकि आप अपने जीवन में विश्वास के ऊंचाइयों के स्तर में पहुंचने पाएं। विश्वास आता है सुन सुन के। प्रेज गॉड। हृदय से इन सारे वचनों को ग्रहण करें। प्रेज गॉड।